दोनों फंक्शन निकाल के दें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स। चले एफ जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं पहले, इसमें एफ पहले लिख लेते हैं और इसके अंदर जी पुट कर देते हैं, और साथ ही जी एफ ऑफ एक्स भी लिख लेते हैं, इसमें जी पहले लिख लेते हैं और उसके अंदर एफ पुट कर देते हैं। चल इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, उन्होंने कहा। सो 2x² माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3 एफ जी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा जी 4x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2 4x² प्लस 4x माइनस 1, ये आ गया जी एफ ऑफ एक्स। चलिए उन्होंने अगले पार्ट में कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। जी एफ जी ऑफ ए इज 2a² माइनस 3, जी एफ ऑफ ए 4a² प्लस 4a माइनस 1, 0 इज इक्वल्स टू 2a² प्लस 4a प्लस 2, और 0 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लें, a² प्लस 2a प्लस 1, 0 इज इक्वल्स टू a² प्लस a प्लस 1, a प्लस 1 1 टाइम्स a प्लस 1, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1 आ जाएगी। फाइंड, अच्छा गिवन दैट b is not equal to a, find g of b is equals to b. Find the value of b for which, अच्छा g फंक्शन है क्या x² माइनस 2, g of x है मेरे पास x² माइनस 2, g of b क्या होगा b² माइनस 2 इज इक्वल टू b पुट कर देंगे, b² माइनस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, b² माइनस 2b प्लस b माइनस 2, b कॉमन निकाल लें, b माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकाल लें, b माइनस 2 आ जाएगा, तो b प्लस 1 इंटू b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक तो b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू -1 आ जाएगी, और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा डू यू हैव एनी आइडिया ये क्यों रिजेक्ट कर देनी है? क्वेश्चन ने कहा था b इज नॉट इक्वल टू a की वैल्यू -1 आई हुई थी, b की वैल्यू -1 नहीं आ सकती थी। एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, अच्छा पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 1, y is equals to 2x plus 1, x is equals to y minus 1 over 2, y is equals to x, y is equals to y minus 1 over 2, और f इनवर्स ऑफ x आ गया x माइनस 1 ओवर 2। तो पहला काम तो हमने नहीं कर लिया, हमने इनवर्स निकाल लिया। अब हमने f इनवर्स के अंदर g पुट करना है, तो f इनवर्स लिख लें x माइनस 1 ओवर 2, इसके अंदर हम g पुट करते हैं। g फंक्शन क्या है जी x² माइनस 2, g फंक्शन यहाँ पे पुट कर दें, x² माइनस 2 है अगेन, सो दिस विल बिकम x² माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा ओवर 2 आ जाएगा। ऑल राइट, लास्ट पार्ट, h फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, चलिए हम h ऑफ x को y कहेंगे, y इज इक्वल टू x² माइनस 2, x² इज इक्वल टू y प्लस 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 2। ठीक हो गया। अब हम कहेंगे एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होता है, हम कहेंगे एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 2, तो एफ इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा f नहीं है यहाँ पे, हर जगह पे h है एक्चुअली, h। ऑल राइट, अच्छा अब x इज लेस देन 2, अब हमें पता है डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगी
जो होगी डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स, वो बनेगी रेंज ऑफ एच इनवर्स बन रही होगी ना, वो बनेगी भाई हमारे पास रेंज ऑफ एच इनवर्स। चलिए डोमेन थी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो रेंज बनेगी एच इनवर्स की वैल्यूज जो होंगी वो लेस देन 0 आनी चाहिए। वो कब आएंगी, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव लगाओगे या नेगेटिव लगाओगे? जब आप यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे तो आएंगी, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम, तो पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे साथ।